दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है कि यहाँ आपके बीच आने का मौका मिला है और ये सम्मानित मंच यहाँ हमारे है। तो इस लिहाज से हमारे पार्टी में ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के भी सीनियर हैं, बाकी तमाम लोग हमारे प्रभारी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं अपने देश के जाबाज सैनिकों का, अफसरों का, जिनकी कायराना आतंकवादी हमले में शहादत हुई है। हम NSY परिवार की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार की तरफ से और आप सब की तरफ से यह सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और इस गमगीन वक्त में पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा NSY परिवार शहादत की शहीदों के उस परिवार के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। और जब हम इस शहादत की बात कर रहे हैं तो एक बात आप सब भी हिंदुस्तान है, इस बात को याद रखिएगा। ये हिंदुस्तान की बुनियाद है, ये भारत की बुनियाद है। पानी बना दिया है, पूरा जो है घर ही सौंप दिया है और आप खोज रहे हैं कि बाथरूम किधर है। दिल्ली के एक कॉलेज में पंखा चलते चलते माथा पर गिर गया। अव्वल तो पंखा चलता नहीं है और चलता है तो टूट करके माथे पे गिर जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि हर साल हॉस्टल एक मुद्दा होता है। हर बार हॉस्टल एक मुद्दा होता है, लेकिन हॉस्टल बनता नहीं है। जो चीजें लड़ करके दिलाई हुई वो भी एक एक करके वापस किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि NSY ने 1000 करोड़ का बजट दिया। अगर सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा तो मंत्री को पेंशन क्यों मिलेगा? ये इतना बड़ा लूट चल रहा है। और आप ध्यान दीजिए किस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है कि हमारे दिमाग में सच्चाई आए ही नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, आप ढूंढ के देखिए कि मुद्दे कैसे गायब कर दिए गए। क्या है दिल्ली विश्वविद्यालय का मुद्दा? दिल्ली विश्वविद्यालय का मुद्दा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार जर्जर होता जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मुद्दा है कि हॉस्टल नहीं मिल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मुद्दा है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अलग अलग डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में अब पढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्योंकि फीस हजारों में बढ़ा दिया गया है। देखिए कितना गुना फीस बढ़ा दिया है, 5-5 गुना, 6-6 गुना फीस बढ़ा दिया है। 70,000। अब आप बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेते हो, उस देश में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 70,000 रुपया कहां से लेकर के आएंगे? ये कौन सी साजिश है? साजिश है कि एजुकेशन को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के नाम पे जो गरीब बैकग्राउंड के लोग हैं उनसे उनके शिक्षा के अधिकार को छीन लो। और इसके लिए लोकतंत्र से कोई आवाज ना आए, इसीलिए लोकतांत्रिक आवाज को लगातार दबाया गया है। आपको अपने आप में सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि आप साधारण विद्यार्थी नहीं हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय, अगर इस देश के पब्लिक यूनिवर्सिटी को हम देखें तो 750 से ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है और 5 यूनिवर्सिटी में भी चुनाव नहीं होते हैं। तो जब चुनाव हो रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और इस बात को याद रखिएगा कि आपके हमारे कंधे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि इस चुनाव में हम परिवर्तन का संदेश लेकर के जाएं। और इस लड़ाई को हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के हुंकार है, दूसरी तरफ इस देश को लूटने वाली सरकार है। ये लड़ाई आपके और उनके बीच की है। प्रश्न सिर्फ NSY का नहीं है, प्रश्न सिर्फ हमारे 4 कैंडिडेट को पैनल वोट देने का ही नहीं है। प्रश्न है कि हम अपने भविष्य को किस तरीके से देखते हैं। और अगर हम अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो हमको अपने इतिहास को समझना पड़ेगा कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसको जिस तरीके से
लोकतांत्रिक आवाज ने इस देश में बुलंद किया है, उसके साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके बीच से निकले हैं। किसान को खेती नहीं सिखाना चाहिए। हम छात्र हैं, हमको एक बार बोला लोग, अब फिर से छात्र हो गए, NSY का जिम्मेवारी मिल गया, तो मैंने कहा कि once a student leader always a leader। कौन नहीं चाहेगा कि जो है उसकी जवानी फिर से लौट आए, ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो मुझे छात्रों की जिम्मेवारी मिली है, लेकिन बतौर नेता नहीं, बतौर आपके बीच का रहने वाला, आपके दुख दर्द को समझने वाला। क्योंकि हॉस्टल में दाल अलग पानी अलग, सिर्फ आप ही नहीं खाए हैं, हम भी खाए हैं। तो आपका और हमारा जो दर्द है ना वो एक है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे विवाही हो का जाने पीर पड़ा। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति में आपके जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम एक वाइब्रेंट पैनल लेकर के आए हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो हमारा पैनल है वो पैनल एक्चुअली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैनल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले एक एक विद्यार्थी की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पूरा करने वाला पैनल है। और हम आप तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, मसला चुनाव का नहीं है, मसला सिर्फ चुनाव का नहीं है। हमको ये भरोसा आपको हम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में NSY दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के हक और अधिकार को लेकर के सरकार से आमने सामने फिरने के लिए तैयार है। हमको आपके साथ की जरूरत है, आपकी ऊर्जा की जरूरत है, और वो समझदारी, वो जिम्मेदारी आप बखूबी समझते हैं कि आप अगर परिवर्तन का संदेश दिल्ली विश्वविद्यालय से देंगे तो इसकी गूंज पूरे देश में उठेगी। इस बात को याद रखिएगा। ये जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, और मैं अपने पूर्वांचल के साथियों के ऊपर भरोसा रखता हूँ कि इस देश में जब जब जरूरत हुआ है, आप चाहे चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर लीजिए, महात्मा बुद्ध को याद कर लीजिए, जैन महावीर को याद कर लीजिए, महात्मा गांधी को याद कर लीजिए, खुदीराम बोस को याद कर लीजिए, जो है वीर कुंवर सिंह को याद कर लीजिए, कोई भी आंदोलन आप याद कर लीजिए, हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में परिवर्तन की हुंकार है, इसमें आपको तमाम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। बोलिए लेंगे कि नहीं लेंगे? एक बार वादा कर देते हैं तो हम लोग पीछा नहीं हटते हैं। हाथ उठा करके बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा ना? आप भी उठाइए, आप भी बदलाव के साथ हैं, पूरा परिवर्तन कराइए। यही आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद कहते अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय DU, जय NSY।